खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेलपथ में आपका हार्दिक स्वागत है। टोक्यो ओलंपिक से ठीक पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार में खिलाड़ियों के हितैषी किरेन रिजिजू को उनके पद से हटाकर तिकड़मबाज अनुराग ठाकुर को खेल मंत्री बनाया गया है। दरअसल किरेन रिजिजू को टोक्यो ओलंपिक से ठीक पहले हटाया जाना बहुत ही दुखद बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यकाल में देश को अपने मन की बात सुनाते रहे हैं। उम्मीद है कि वह 13 जुलाई को टोक्यो जा रहे खिलाड़ियों से संवाद करेंगे। वह खिलाड़ियों की तैयारियों की ऑनलाइन समीक्षा करते रहे हैं। दरअसल खेलों में यह चोचलेबाजी कहीं से भी उचित नहीं है। केंद्रीय खेल मंत्री का पद किरेन रिजिजू से क्यों छीना गया, यह सबसे बड़ा सवाल है। कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को हर बात पता होती है। यदि मोदी को हर बात पता होती है तो वह कई लाख शारीरिक शिक्षकों और खेल प्रशिक्षकों की पीड़ा से अनभिज्ञ क्यों हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। योगी आदित्यनाथ को स्वच्छ छवि का मुख्यमंत्री माना जाता है, लेकिन 25 मार्च 2020 को उन्हीं की सरकार में 377 खेल प्रशिक्षकों को सेवा से बेदखल कर दर की ठोकरें खाने को मजबूर किया गया। पिछले 16 महीने से ये प्रशिक्षक गुर्बत के दौर से गुजर रहे हैं, हर किसी से अपनी पीड़ा सुना रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो छोड़िए, योगी आदित्यनाथ ने भी इस मसले पर संज्ञान नहीं लिया है। मोदी जी स्वच्छ भारत से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण स्वस्थ भारत है। आपने कई लाख शारीरिक शिक्षकों के लिए क्या किया है, जबकि देश की 75% शिक्षा व्यवस्था निजी हाथों में है। निजी
स्कूल संचालकों ने खेलों को सिरे से खारिज करते हुए शारीरिक शिक्षकों को घर बैठा दिया है। दरअसल अपने मन की बात सुनाने से पहले आपको कई लाख शारीरिक शिक्षकों के मन की बात भी जाननी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। सिर्फ अपनी बात सुना देने से देश और खेलों का भला नहीं हो सकता। एक सवाल और कि जो केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू खिलाड़ियों के मर्म को समझ रहे थे, हर खिलाड़ी से मिल रहे थे, सब कुछ बेहतर करने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें मंत्रिमंडल से, खासकर खेल मंत्री के पद से हटाकर किस तरह का संकेत दिया है? अनुराग ठाकुर क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से जुड़े रहे हैं, वह एक रणजी मैच भी खेले हैं, लेकिन खेलों की बेहतरी के लिए जो काम किरण रिजिजू कर रहे थे वह शायद अनुराग ठाकुर न कर सकें। अनुराग के प्रति यह अनुराग कम से कम खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों की समझ से परे है। मोदी जी सिर्फ राजनीति करने से स्वस्थ भारत की संकल्पना को साकार नहीं किया जा सकता। आपसे उम्मीद थी कि आप कम से कम खेलों में एक नई पटकथा लिखेंगे, लेकिन गुजरात में आपने दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाकर क्या जताने की कोशिश की है? इन मैदानों का महत्व तब है जब हमारे देश के खेल प्रशिक्षक, शारीरिक शिक्षक और खिलाड़ी अच्छा महसूस करें। दरअसल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का फर्क सिर्फ यही था कि मोदी सरकार पारदर्शितापूर्ण कार्य करेगी। मैं चूँकि खेलों से ताल्लुक़ रखता हूँ, इसलिए बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपकी सरकार खेलों, खिलाड़ियों, खेल प्रशिक्षकों और शारीरिक शिक्षकों के लिए कुछ भी बेहतर नहीं कर रही है। सिर्फ खेल मंत्री बदल देने से भारत खेलों की महाशक्ति नहीं बन सकता। बेहतर होगा कि आप ज़मीनी हकीकत से रूबरू हों। ओलंपिक जा रहे 120 खिलाड़ियों से सीधा संवाद कर लेने से भारत
खेलों की महाशक्ति नहीं बन सकता। दरअसल जब तक जमीनी स्तर से खेलों की भलाई के काम नहीं होंगे, हम विश्व खेल मंचों से निराश होकर ही लौटते रहेंगे। ये नौटंकीबाजी खेलों से दूर होनी चाहिए। आप हर चीज़ से वाकिफ़ रहते हैं तो आपको इस बात का भी संज्ञान होना चाहिए कि आयोजनों का अधिकतर पैसा खेलों के शुभारंभ और समापन पर खर्च होता है। हमारे खिलाड़ी 20-25 रुपए के मेडल के लिए रात दिन पसीना बहाते हैं। कई राज्य सरकारें अच्छा कर रही हैं। हम हरियाणा से नसीहत ले सकते हैं। कोशिश ये होना चाहिए कि खिलाड़ियों का भला हो, प्रशिक्षकों का सम्मान हो, शारीरिक शिक्षकों की पीड़ा को समझा जाना चाहिए, क्योंकि शारीरिक शिक्षक, खेल प्रशिक्षक ही जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं की न केवल तलाश करते हैं बल्कि उन्हें मैदानों में तराशते भी हैं। आप वाकई यदि खेलों से और खिलाड़ियों से लगाव रखते हैं तो आपको उत्तर प्रदेश के मामले को ध्यान में रखते हुए योगी को निर्देश देने चाहिए कि वे बिना किसी आडंबर के 377 शारीरिक खेल प्रशिक्षकों को सेवा में लें तथा कई हजार जो शारीरिक प्रशिक्षक घर बैठे हैं उनको आर्थिक मदद की दी जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।